Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is your biology instructor, Dr. S.N. Majid. That's the fame name. That is S.N. Biowala, ABW. ठीक है. So that is the discussion के अंदर हमारे पास next एक chapter start होता है MD-CAT का. That is very important chapter. MD-CAT एंटी-टेस्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें बड़े माइन्यूट किस्म के क्वेश्चंस हैं. खैर एफएससी में जो मैंने पढ़ाया था वो एफएससी लेवल पे था, लेकिन आज का जो लेक्चर होगा दैट इज नॉट ऑन द एफएससी बेसिस. ये बेसिकली आपके पास जितना भी है लेक्चर होगा ये टोटली एंटी टेस्ट. ठीक है. उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से नोट भी करेंगे और जो पॉइंट्स आपको, और मैं साथ साथ आपको ना कुछ आफ्टर द 3 लेक्चर्स 3 एंटी टेस्ट लेक्चर के बाद एक छोटी सी आपको असाइनमेंट भी दूंगा. वो असाइनमेंट भी आप घर में बैठ के सॉल्व कीजिएगा. ठीक है. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. दैट वन इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर जो टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू एंटी टेस्ट हम डील कर रहे हैं. सो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर. पानी की अहमियत क्या है, पानी किस लिए जरूरी है. पानी पीने के लिए तो जरूरी है, लेकिन हमने चेक तो करना है वह इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू बॉडी के अंदर. तो सबसे पहले आपने बात याद रखनी है, वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ. वाटर सिंपल छोटी छोटी बातें वो आपने याद रखनी है. मीडियम ऑफ लाइफ है, रॉ ऑफ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस के तौर पे है, हाइड्रोलिसिस के अंदर है, कुशनिंग इफेक्ट, रिड्यूस फ्रिक्शन करता है. नंबर ये दैट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरीज. तो ये इंजरीज से भी प्रोटेक्ट रखता है. ठीक है. ये कुछ बातें जो हैं वो आपने नोट कर लेनी है. ठीक है. दोबारा सुन लें. नंबर फर्स्ट के ऊपर एज ए रॉ मटेरियल किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के अंदर. एक्वस मीडियम ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट रिक्वायर एक्वस मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शन. नंबर 3 ये हाइड्रोलिसिस के अंदर कुशन, रिड्यूस फ्रिक्शन, प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी. यहां से एमसीक्यूज आपको जो पूछे जाएंगे दैट्स ये एमसीक्यूज हैं. टोटल परसेंटेज दैट इज 65 टू 89 के दरमियान में फ्लक्चुएट करती है. अगर हम ब्रेन सेल्स में न्यूरोग्लाइल सेल्स में देखा है 85%, बॉन सेल्स में और ऑस्टियोसाइट्स के बारे में पूछा जाए तो पेपर में एमसीक्यूज ऑस्टियोसाइट भी पूछा जा सकता है. ठीक है. ये एमसीक्यूज मैं साथ में कोड कर दूंगा. इसमें आपने याद रखना है कि वो बॉन सेल्स जो होते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा. तो दैट वन इज अ बेसिकली 20% बॉन सेल्स के अंदर. और जेली फिश के अंदर अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर देखा जाए दैट वन इज ए 99%. अब उसकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. तो प्रॉपर्टीज में कितनी उसकी प्रॉपर्टीज है. नंबर फर्स्ट पे आप देखिएगा क्या है बेटा जी, दैट वन इज अ पोलैरिटी. और ये कौन सी है, हाई पोलैरिटी की बात कर रहे हैं. आगे जाके डिस्कस करते हैं. नंबर 2 पे क्या है, दैट इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. उसके बाद है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन. उसके बाद है एडहेजन एंड कोहेजन. और उसके बाद है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन. ये एक नया पॉइंट भी है. फेडरल बोर्ड. अब अच्छा ये बच्चों को बता दूं, इसका ताल्लुक आप देखेंगे तो एक 46 पेज है और एक 19. फेडरल का 46 सेकंड एडिशन फेडरल बायोलॉजी, और पीटीबी का जो आपके पास 19 पेज आता है उस 19 पेज के ऊपर लिखा गया. ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट वन इज आयोनाइजेशन. उसके बाद डेंसिटी, और उसके बाद क्या आ जाता है, प्रोटेक्शन. अब बारी बारी एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं. सबसे पहली बात कि वाटर के अंदर पोलैरिटी लो है या के हाई है. तो आपने एक बात याद रखनी है, वाटर हैव हाई पोलैरिटी. वाटर की पोलैरिटी क्या होती है, दैट वन इज अ हाई पोलैरिटी होती है. ठीक है. दूसरी बात आपने याद रखनी है, वाटर को हम क्या कहते हैं, वाटर जो है दिस वन इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्या कहते हैं इसे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. पोलर सब्सटेंस की बात करें तो पोलर सब्सटेंस क्या है बेटा जी, दैट डिसॉल्व इन वाटर. ये वाटर के अंदर डिसॉल्व इजीली हो जाएंगे. जबकि आयनिक सब्सटेंस है दैट इज डिसोसिएटेड इनटू आयंस. डिसोसिएटेड into ions. Dissociated into ions. नॉन आयनिक सब्सटेंस की बात करें तो नॉन आयनिक जो हैं वो आपने याद रखना है डिस्पर्स सब्सटेंस हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ फ्लक्चुएशन. नॉन पोलर दैट कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर. बट अगर आपसे पूछा जाए विच कैन प्ले एन वाइटल रोल इन मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बताएं जरा. पोलर है, आयनिक है, नॉन आयनिक है, नॉन पोलर है. तो आपने याद रखना है
कि नॉन पोलर मेंटेन दी इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। इसको नोट कर लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इंटीग्रिटी को क्या करता है बेटा जी, दैट कैन मेंटेन। इसके बाद हमारे पास, मैं कलर्स चेंज कर लेता हूं, लाइक आपके सामने एक चीज है कि दैट वन इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होती है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मुराद ये है, आपने याद रखना है कि वाटर एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट बाय मिनिमम चेंज इट्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, वाटर अब मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हल्का सा टेम्परेचर चेंज होगा। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? नंबर्स ऑफ calories required to raise the temperature of 1 degree Celsius 15 degree Celsius to 16 degree Celsius के अंदर। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये एक्ट करता है एज ए थर्मोस्टेबलाइजर। थर्मोस्टेबलाइजर या टेम्परेचर, वी कैन से दैट टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द वाटर लॉस इन एब्रेसिव डैमेज, ये भी एक पॉइंट लिखा गया है पीटीबी के अंदर, वो भी याद रखिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखी है वाटर की, वो अपनी याद रखना है 4.18 किलो जूल पर मोल, ये आपने याद रख लेनी है। ठीक है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? नंबर्स ऑफ कैलोरीज नंबर्स ऑफ कैलोरीज ऑफ वाटर दैट इज पर ग्राम वेपोराइज्ड। जिन्होंने वेपोराइज्ड हो जाना है, मिसाल के तौर पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने साथ में लिखी हुई है, evaporation of 1 ml out of 1 liter that can cause a reduction 990,000 है तो 1000 में से 992 डिग्री से कम हो जाएगा तो 998 के उसके टेम्परेचर हो जाएगा। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी आ जाती है, एक्ट करते हैं कूलिंग इफेक्ट इन प्लांट्स और परस्पायरेशन इन एनिमल, दैट इज इफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनसाइड द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये आपने बुक में पढ़ी हुई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यू है 574। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन में आपने याद रखना है दैट इज एडहेजन एंड कोहेजन। एडहेजन और कोहेजन से क्या मुराद है? दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, और ये फ्लो ऑफ वाटर किस वजह से होता है? दैट फ्लो ड्यू टू द कोहेजन कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है एडहेजन जो है दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, या इसके अलावा कहते हैं वाटर और अदर पोलर सब्सटेंस के अंदर जो होता है उसे हम कहते हैं। और वाटर फ्लो जो होता है वो ड्यू टू कोहेजन की वजह से है। ठीक है, जबकि जो वाटर ये यहाँ पर एडहेजन में है दैट कैन ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या एक्सक्लूजन की बात क्या है? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन से मुराद ये है रिडक्शन ऑफ एरिया दैट इज बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के दरमियान में जो कि इंटरेक्शन है। वाटर जिस तरह के ऑयल की सरफेस जो होती है, आप देखेंगे आप अपनी बुक फेडरल के अंदर भी लिखा गया है कि वो एक लेयर एक सेपरेट बना देती है। ठीक है, जबकि डिजॉल्व नहीं होती ड्यू टू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन पोलर पार्ट भी लिपिड बाय लेयर याद रखना वो करता है, और हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन भी बेसिकली लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन का, और लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन का लिंक मैं नीचे रख रहा हूं जिसके अंदर आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक आपको बताना चाहिए। आयनाइजेशन क्या होती है? जिसमें वाटर क्या करता है, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल के अंदर अपने आप को रिवर्सिबल रिएक्शन अंदर चेंज हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपने टेम्परेचर आपने जरूर याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 10-7 मोल पर लीटर। ठीक है, ये उसकी वैल्यूज भी एग्जैक्टली याद है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? व्हाई द आइस फ्लोट ऑन वाटर? बिकॉज आइस इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो एक लैटिस, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रही है, देख रहे हैं ना? देख रहे हैं, क्लोज करके देखिएगा तो आपको क्लियर नजर आएगी। ये होती है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक लैटिस फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में है? लैटिस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, और वेदर जब कंडीशन सर्दियों की होती है वो लेयर बना देती है पॉन्ड्स के ऊपर, ये भी बुक के अंदर पीटीबी फेडरल में लिखा गया है, वो एक लेयर बना देती है 48 पेज के ऊपर डेंसिटी ऑफ वाटर के लास्ट पे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो ऑर्गेनिज्म वहां पे सर्वाइव करते हैं। प्रोटेक्शन क्या है? वाटर एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ये वाटर लॉस से बचाता है, और एज ए कुशन के तौर पर अराउंड द ऑर्गन होता है जो कि सडन थर्मल चेंजेस से बचाता है। ठीक है, सडन इफेक्ट से बचाता है।
टीयर जो हैं वो जो जिस तरह के हमारी सरफेस ऑफ आई को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, फ्रॉम द रबिंग ऑफ द आईलिड्स, दैट्स द एग्जांपल ऑफ द पीटीपी। तो आज का जो लेक्चर था दैट वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ये मैं टोटल आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें से कोई भी पॉइंट अगर एक दो रह जाते हैं वो इंशाल्लाह एमसीक्यूज में डिस्कस हो जाएंगे, क्योंकि सारा टॉपिक एक ही चीज में क्लियर नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि टॉपिक के बाद